बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त हैदराबादी मसाला बैंगन। बहुत ज़बरदस्त बन करके तैयार होते हैं और जो सब्ज़ी नहीं खाते हैं या जिनको बैंगन पसंद नहीं, आप ऐसे बनाएंगे तो वो ज़रूर खाएंगे। ये इतने ज़बरदस्त बन करके तैयार होते हैं। तो चलें फटाफट से इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में और शॉर्ट तरीके में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, सबसे पहले वो देख लेते हैं। ये 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया और जीरा का पाउडर है, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टी स्पून गरम मसाला, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, 1/2 टी स्पून ही चिल्ली फ्लेक्स है। ये मैंने एक बड़े साइज का प्याज रफली काट लिया है और ये 15 से 18 लहसुन के जवे हैं। साथ ही ये इसमें 2 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर है। और ये मेरे पास 3 बैंगन थे। बैंगन बड़े साइज के थे इसलिए मैंने इनको काट लिया। अगर आप बैंगन छोटे साइज के हैं तो उनको काटिए नहीं, उनको आप ऐसे ही रहने दीजिए। ये ज़्यादा बड़े थे इसलिए मैंने उनको काट लिया। अब हम इसमें इस तरीके से कट लगा देंगे, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। बहुत ज़बरदस्त बनकर के तैयार होता है, टाइम नहीं लगता इनको काटने में, कुछ भी नहीं करना पड़ता। बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है और बड़े ज़बरदस्त बनकर के तैयार होते हैं। इस तरीके से हमने काटना है, बाकी सबको भी हम इस तरीके से काट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने बाकी सबको भी इस तरीके से काट लिया है। ये अब हमारे रेडी हैं, इनको अब हम साइड पे रख देते हैं। सबको हमने काट लिया। तो चलें इसके बाद हम एक पैन रखेंगे, उसमें हम 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल गर्म करेंगे। उसमें जो हमने रफली कटी हुई प्याज है वो डाल देनी है। इसका सिर्फ हमने कलर चेंज करना है, हमने इसे ना ही गोल्डन ब्राउन करना है ना ही भूनना है, सिर्फ हमने इसका हल्का सा कलर ही चेंज करना है। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 1.5 मिनट हमने इसे भूना है हाई फ्लेम पे। हम इसमें ये 2 से 3 टुकड़े छोटे छोटे अदरक के डाल देंगे, 2 हरी मिर्चें डाल देंगे और लहसुन 10 से 12 जो जवे थे वो डाल देंगे। इसको भी अब हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे, 1 से 1.5 मिनट के लिए। ये देखिए 1.5 मिनट हो गया इसे भूनते हुए। अब हम इसमें जो हमारे मसाले थे वो डाल देंगे। उससे पहले हम फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर देंगे, क्योंकि इसमें हम कोकोनट पाउडर भी डालेंगे तो वो जलना नहीं चाहिए, इसलिए हमने फ्लेम को लो कर दिया। और ये कोकोनट पाउडर भी 2 टेबल स्पून है भर के ये डाल देंगे। अच्छे तरीके से अब हम इसको भून लेंगे। बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी जब हम कोकोनट पाउडर भी डाल करके भूनेंगे। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलें भूनते हुए हमें ये सारा भूनते हुए 4 से 5 मिनट लगे। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसे जग में डाल लेंगे। साथ ही हम इसके एक मीडियम साइज की टमाटर ली, उससे मैंने सिर्फ 2 से 3 पीस इसमें डाले, क्योंकि टमाटर इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा, नहीं तो इसका जो ये पेस्ट है ये पतला हो जाएगा। और अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो डालिए, अगर नहीं पड़े तो नहीं डालिए। मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाला, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, उसी में जिसमें मैंने मसाले भुने थे उसी में पानी डाल करके इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया। अब हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए पेस्ट हमारा ऐसा तैयार होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही इससे ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अब हम ये पेस्ट जो है इस तरीके से सारे बैंगन में भर लेंगे अच्छे तरीके से। इस तरीके से हम इस पे ये मसाला भर लेंगे। चलें इसमें भर लिया, बाकी सब में भी ये देखें इसमें भरा गया, बाकी सब में भी हम ऐसे भर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सब में मसाला भर लिया और मसाला जो है हमारा वो बच भी गया। हमने मसाला इतना तैयार करना है कि जो सब बैंगन में भर के थोड़ा सा हमारा मसाला पीछे बच जाए। अब हम ऑयल गरम करेंगे,
और इसमें हम साबुत ज़ीरा हाफ टी स्पून और 2 ये जो सुरख लाल मिर्चें हैं सूखी हुई ये डाल देंगे। अगर हैं तो डाल लीजिए, अगर नहीं है तो रहने दीजिए। इनको हम 30 से 40 सेकंड भून के इसके बाद हम इसमें जो ये हमने बैंगन भरे थे ये सारे डाल देते हैं इसमें। अब हम इनको अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे। ऑयल इसमें ज़्यादा जाता है, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल डाला इसमें। अच्छे तरीके से इनको हम भून लेंगे। फ्लेम हमारी मीडियम पे है। इस तरीके से हम इनको पलट के जब इनकी एक साइड फ्राई हो जाएगी तो पलट करके दूसरी साइड फ्राई कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इन्हें भूनना है तकरीबन 3 मिनट। उसके बाद जो मसाला बचा था हमारा वो सारा हम इसमें डाल देंगे। अगर मसाला नहीं बचे आपका तो आप इस स्टेज पर आकर के एक प्याज को ग्राइंड कर लीजिए और वो डाल लीजिए। तो चलें अच्छे से हम मीडियम फ्लेम पे मसाले को भी भून लेते हैं। ये देखिए हमें अब तक भूनते हुए 5 मिनट हुए हैं। एक साइड जब हो जाए पलट करके दूसरी साइड कर दीजिए। लेकिन इसकी बुनाई बड़े अच्छे तरीके से करनी है। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अभी से ही। इनकी स्किन भी देखें चेंज हो गई है। तो चलें यहाँ पे हमें इसे भूनते हुए तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए। स्किन इनकी टोटली चेंज हो गई है। बड़े अच्छे तरीके से ये भून चुके हैं। अब हम इसमें जिस जग में हमने ग्राइंड किया था उसी जग में हम पानी लेंगे और वो डाल देंगे। ये पानी तकरीबन 1 कप है। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो कर देना है। बिल्कुल लो भी नहीं करना, मीडियम और लो के बीच में रखना है। अच्छे से एक दफ़ा हम इसे मिक्स कर देते हैं और अब हम इसके ऊपर लीड लगा करके इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच में अगर ज़रूरत पड़े आपको देखने की तो देख लीजिए, पानी डालने की भी थोड़ी ज़रूरत पड़े तो डाल लीजिए, लेकिन मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। इसमें ये पक गया। देखें ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। बड़े ज़बरदस्त ये पक करके तैयार हुए हैं। ऊपर से थोड़ा स्किन को टच करके देख लीजिए। अगर बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए हैं तो मतलब आपके बैंगन पक गए हैं। तो ये बड़े ज़बरदस्त हमारे जो बैंगन है, बैंगन मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन करके तैयार होते हैं। और जिन्हें सब्ज़ी नहीं पसंद या बच्चे भी शौक से सब्ज़ी नहीं खाते तो आप ये बनाइए तो बहुत ही पसंद आने वाला है ये सबको। तो चलें ये देखिए इतना अच्छा पका है कि डालते डालते बैंगन खुद ही गिर रहा है। थोड़ा मसाला भी डाल देते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये मसाला बैंगन, हैदराबादी मसाला बैंगन की रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा रेडी है। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसके ऊपर। टमाटर इसमें ज़्यादा नहीं जाते, बिल्कुल ही थोड़े इसमें टमाटर जाते हैं। तो टमाटर जितने मैंने डाले आप भी कम ही डालिएगा टमाटर। तो चलें इसी के साथ आप इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।